99,60,000 रुपए, गौर से सुनिए, तकरीबन 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए में सिर्फ 40,000 की कमी रह गई थी। इतने रुपए के मोदी जी के मंत्री ने खीरे उगाए हैं, खीरे। मतलब जो खीरा खा करके हम लोग डकार लेते हैं, भोजन हजम हो जाता है, खीरा डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए अच्छा माना जाता है, और आज के वक्त में गर्मी के मौसम में बहुत फायदेमंद है। लेकिन जिस खीरे को खा करके आप डकार लेते हैं, उसी खीरे को मंत्री साहब 99,60,000 रुपए सरकारी सब्सिडी लेकर के उगा रहे हैं। गजब है ना, वाकई बहुत गजब है। और बहुत बड़े बड़े गजब के कारनामे इस खबर के अंदर मैं बताने वाला हूं। मोदी जी के अपने मंत्री, मोदी जी के सांसद और भाजपा की डबल इंजन की सरकार के अंदर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आपको याद है, मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन हाल देखिए साहब, ऐसा हो रहा है कि बंदरबाट हो रही है और बंदरबाट में अपने ही लोगों को भर भर करके दिया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर सामने आई थी कि मोहन यादव, भाजपा के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव, वो अपनी पत्नी के नाम, बेटे के नाम, बेटे की बहू के नाम, भाई की बहू के नाम, भाई की पत्नी के नाम, सबके नाम पर संपत्ति थी, सबके नाम पर जमीन थी। और ये जमीन किस तरीके से ली गई वो भी सबने देखा कि जहां पर जमीन खरीदी गई वहीं पर कहीं सरकारी रोड निकलना था, कहीं रोड चौड़ा होना था। तो ये सारा खेल आपने देखा और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने वो खुलासा किया था। अब दूसरा खुलासा आया है इंडियन एक्सप्रेस अखबार का, और वो है मोदी के मंत्री को लेकर के, खीरे को लेकर के। और खीरा साहब जो है 99,60,000 रुपए सरकार के खाते से सब्सिडी लेकर के उगा रहे हैं। मैं केवल 4 पॉइंट्स आपको बता देता हूं, फिर आप इस खबर को छोड़ करके नहीं जा पाएंगे। पहली बात तो यह है कि मंत्री जी जहां पर सब्सिडी ले रहे हैं, वो सब्सिडी देने वाला जो बोर्ड है, उस बोर्ड के उपाध्यक्ष खुद मंत्री है। समझे आप? मतलब इस जेब से पैसा जाना है और इस जेब से पैसा निकालने का काम इस हाथ को करना है, और ये शर्ट जो है मैंने पहनी हुई है। तो अब इस जेब से पैसा निकालने मुझे कितनी तकलीफ होगी, आप खुद बता दीजिए, बताइए जरा। दूसरी बात, मंत्री जी वो सब्सिडी लेने के लिए गए, अर्जी डाली उन्होंने, और महज 14 दिनों के अंदर अंदर उनकी सब्सिडी वो मंजूर हो गई, उसको अप्रूवल मिल गया। 14 दिन में शायद बहुत सारे लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस भी बन करके नहीं आएगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देने के लिए जाएं, और मामूली सी बात है कि आपको गाड़ी चलानी आती है, आपने गाड़ी चला करके दिखाई, और उसके बाद में एक आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन करके आना है। वो शायद ड्राइविंग लाइसेंस भी 14 दिन में आपका बन करके नहीं आएगा। लेकिन मोदी जी के मंत्री, उनको जो है वो 14 दिन के अंदर अंदर अप्रूवल मिल गया। तीसरी बात, बड़ी हैरान करने वाली बात, जहां पर इनको सब्सिडी मिली है 99,60,000 रुपए की, वहां पर मैक्सिमम सब्सिडी 1 करोड़ रुपए की है। मतलब साहब ने समझिए कि पूरी मलाई एक तरीके से चाट ली, बस कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर लगा हुआ छोड़ दिया, वरना सब कुछ चट कर गए। मतलब जितनी मैक्सिमम सब्सिडी है पूरी की पूरी इनको मिल गई। अब इसमें मंत्री जी क्या कह रहे हैं और इस खबर का निष्कर्ष क्या है, मैं आपको सबसे आखिरी में बताऊंगा, लेकिन पहले जो खुलासा हुआ है मैं आपको वो बता रहा हूं। और सुनिए साहब, देश भर में 467 लोगों को यह सब्सिडी मिली है, लेकिन 467 467 में से केवल 467 में से केवल 60 आदमी ऐसे हैं जिनको 50 लाख से ऊपर मिली है। और इसमें जो ये 99 लाख वाले आदमी हैं, जो 1 करोड़ वाले जो आदमी हैं, मुझे लगता है कि इतने तो सिर्फ गिने चुने 2 4 5 आदमी होंगे, हालांकि उसका आंकड़ा नहीं दिया गया। तो 60 आदमी सिर्फ ऐसे जिनको 50 लाख से ऊपर मिला है। बाकी जो आपके जैसे, हमारे जैसे जो आम किसान होंगे, उनको तो 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, हो सकता है इतना ही मिला होगा, वो भी 467 में है। और सुनिए,
जिस स्कीम के तहत मंत्री जी को सब्सिडी मिली वो स्कीम खुद मोदी जी लेकर के आए थे। अब आपको इंटरेस्ट बना इस खबर में, आपको लगा कि हां भाई कुछ बड़ी चीज है, कुछ नई चीज है, तो सुनिए साहब, ये कहानी है बीजेपी की डबल इंजन सरकार राजस्थान की, और राजस्थान के अजमेर में बीजेपी के सांसद हैं, नाम है भागीरथ चौधरी। और भागीरथ चौधरी वो इस वक्त में राज्य कृषि मंत्री हैं, और इसी राज्य कृषि मंत्री के होते हुए उन्होंने जो है ये सब्सिडी ली साहब। इससे पहले उन्होंने 2018 में इस तरीके से सब्सिडी लेने के लिए मंजूरी मांगी थी, लेकिन मंजूरी नहीं हो पाई। और अब साहब जो है वो डिप्टी चेयरमैन है उस बोर्ड के, और उसी बोर्ड ने जो है NHB यानी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, उस बोर्ड ने जो है इसको अप्रूव कर दिया। तो कहानी ये है, और इस कहानी के अंदर एक कैरेक्टर और है, वो है IAS साहब। और IAS साहब उन्होंने भी छक्के खूब मारे हैं, और उनके छक्के जो है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, और कैसे अपनी माताजी के नाम पर अब जो है सब कुछ निपटा रहे हैं कि साहब अपना तो कोई लेना देना नहीं है, माताजी है, जो कुछ है वो कहानी भी आप सुनिए, वो भी इसी से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये जो मंत्री साहब हैं इनकी कहानी जो है वो आपको मैं बताता हूं। इन्होंने 15 अप्रैल 2025 को अर्जी दी थी। तारीखों पर गौर कीजिएगा साहब, 15 अप्रैल 2025 को अर्जी दी थी, और 29 अप्रैल 2025 को इनको मंजूरी मिल गई, सिर्फ 14 दिन के अंदर अंदर। गजब है ना। और 99,60,000 रुपए। अब जरा इनके मंत्री जी के, जहां पर खीरे का इन्होंने ये बागवानी लगाई हुई है, उसके बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है, जरा इस पर गौर कीजिए। इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है जरा देखिए। इस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है, वो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताई जा रही है इसके अंदर 1,99,20,000 रुपए, यानी तकरीबन 2 करोड़ रुपए। और इसमें से उनको बैंक से लोन मिल गया 1,49,40,000 रुपए, और प्रमोटर शेयर है इसमें 49,80,000 रुपए। और कौन से बैंक से लोन मिला है? HDFC बैंक किशनगढ़, अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, वहां से इनको लोन मिला है। कब लोन मिला है? 2023-26 के लिए ये जो है वो ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है। और सब्सिडी अमाउंट कितना है? 50% सब्सिडी अमाउंट है 99,60,000 रुपए। तो साहब मंत्री हो तो ऐसे हो कि सीना ठोक करके सब कुछ लिख करके बताते हैं। अब देखिए, इसमें सीधे तौर पर घोटाला तो नहीं है भाई, ये पैसा आया है, सरकार का पैसा है, सरकारी पैसा है, सब्सिडी का पैसा है। सरकार ने जो है स्कीम निकाली थी, मोदी जी ने स्कीम निकाली कमर्शियल खेती को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 के अंदर, और इसका नाम रखा गया मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी MIDH। और इसके तहत जो है 8 फसलें, जिसमें शिमला मिर्च है, टमाटर है, और खीरा है, और उसके साथ में कुछ फूलों की किस्में हैं, ये रखी गई कि ये अगर आप उगाते हैं, इनकी अगर आप खेती करते हैं कमर्शियल यानी बड़े लेवल पर, अगर आप इसकी खेती करते हैं, तो सरकार इसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए तक का लोन देगी, 1 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगी। ये खुद मोदी जी 2014-15 में जब सरकार बनी, तब सरकार बनते ही उन्होंने ये पहली स्कीम निकाली। अब देखिए, मुद्रा लोन, ये लोन, वो लोन, बहुत सारी लोन जो है सरकार की तरफ से निकाले जाते हैं, लेकिन आदमी नहीं मिलता है। हम खूब यूपी, बिहार में, हरियाणा, राजस्थान में चुनाव कवर करने के लिए घूमते हैं, लेकिन कोई एक आदमी कैमरे पर आकर के ये नहीं कहता कि मैंने मुद्रा लोन के लिए 60 लाख रुपए लिए थे, 50 लाख रुपए लिए थे। मिलते भी हैं तो 1-2 लाख रुपए वाले, 5 लाख रुपए वाले। और ये 60 लाख वाले जो आदमी हैं, वो आप सोचिए कि पता नहीं कहां चले जाते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के तहत, इस स्कीम के तहत 2025-26 में, यानी सिर्फ 1 साल की अगर बात करें, 2025-26 में जिस वक्त में इनको सब्सिडी मिली, उसी साल कुल 467 प्रोजेक्ट जो मंजूर हुए थे, 144 करोड़ लागत की प्रोजेक्ट, और उसमें 667 एकड़ का ये इलाका था जिसके अंदर ये प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। 50 लाख रुपए से ज्यादा वाले सिर्फ 60 ही लोग थे 467 में से, जैसे मैंने आपको बताया।
अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि साहब 144 करोड़ रुपए क्या सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोगों को बट गए? इसमें एक आईएएस अधिकारी और हैं, और वो आईएएस अधिकारी भी पर्टिकुलर जब बड़े बड़े मंत्रालयों में सचिव थे, बड़े पदों पर थे, उस वक्त में आईएएस अधिकारी ने भी 1 करोड़ रुपए का ही ऐसे ही सब्सिडी ले ली, और उन्होंने सब्सिडी ली अपनी माताजी के नाम पर। और जब अब उनसे पूछा गया कि साहब बताइए, आपने ये सब्सिडी ली है, इसका क्या कुछ सिस्टम है, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई सिस्टम नहीं है इसमें, मेरा कोई लेना देना नहीं है इसमें, मेरी माताजी उन्होंने जो है वो अपने नाम पर वो सब्सिडी ली है। मतलब गजब है साहब। मतलब आपको लगता है कि भाई वो एक आईएएस है, हालांकि रेयर केस तो होते हैं, लेकिन एक आईएएस है और उनकी माताजी वो 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी लेकर के खीरे उगा रही होंगी, आपको लगता है? खैर, लेकिन हकीकत तो है, स्वीकार करना पड़ेगा। तो आईएएस साहब कह रहे हैं कि भाई कानून में अगर हमें जो है अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा जाता है, तो हमें अपनी संपत्ति, अपने बेटे की संपत्ति और अपनी पत्नी की संपत्ति देनी होती है। लेकिन अगर अपना खुद का बेटा, अगर वो 18 साल से ऊपर हो जाए और अगर खुद का बेटा वो अपनी खुद की इनकम कर रहा है, तो हमें उसकी संपत्ति का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं है, जो अगर वो हमारे ऊपर आश्रित नहीं है तो। और ऐसे ही माताजी अगर वो हमारे ऊपर आश्रित नहीं है, डिपेंड नहीं है, तो उन्हें भी उनकी जो संपत्ति है वो भी हमें बताने की जरूरत नहीं होती है। दरअसल ये कुछ भी नहीं है, ये सरासर जो है वो एक मामला, ये समझिए इसको आसान भाषा में, कि इन लोगों को जहां पर बचना होता है तो ये जानते हैं कि कैसे पतले पतले रास्तों से होकर के कहां से निकल सकते हैं, और जब फंसाना होता है, कुछ भी होता है, तो कैसे कैसे हाईवे के ऊपर भी जो है वो चींटी नहीं निकल पाती है। एक कहावत कही जाती है, अगर कानून चाहे तो पतली सी गली से एक चींटी का निकलना भी नामुमकिन है। अगर बहुत कोई पतली भी गली है, उससे भी कोई चींटी या कोई चूहा वो भी नहीं निकल सकता है। और अगर कानून देखे नहीं तो भैया मस्त तरीके से हाथी पर बैठ करके आप हाईवे से बैरिकेटिंग पार करते हुए आराम से चले जाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। अब ये आईएएस कौन है जरा देखिए। ये आईएएस साहब हैं नरेश पाल गंगवार, 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, और वर्तमान में भारत सरकार के पशुपालन डेयरी विभाग में सचिव हैं, सेक्रेटरी के पद पर तैनात हैं। और इन्होंने खीरे की खेती के लिए, दैनिक इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट ने जो इसमें पाया है कि नरेश पाल गंगवार ने, उनके परिवार ने नियमों को दरकिनार करते हुए खीरे की व्यावसायिक खेती के लिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाया है। और जांच में दावा किया गया है कि उनकी पत्नी, बेटे और मां को भी राष्ट्रीय बागवानी यानी एनएचबी की योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए की सब्सिडी खीरे की खेती के से जुड़े हुए प्रोजेक्ट के लिए मिली है। देखिए, अगर पत्रकारिता ढंग से होने लग जाए, अगर ढंग से छानबीन होने लग जाए, और ये मंत्रियों के, आईएएस अधिकारियों के अगर गिरबान सही से पकड़े जाएं और उनमें देखा जाए, ताका झांकी की जाए, तो साहब इतने बड़े बड़े महल वहां से निकल करके सामने आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। मतलब इन लोगों को बिल्कुल भी इस बात की परवाह नहीं कि भाई आप किस तरीके से क्या कुछ कर रहे हैं, और मैक्सिमम लिमिट में जाकर के सब्सिडी मिल रही है। एक बात और देखिए आप, अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो आपको सजा मैक्सिमम मिलती है। राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मामले में, चोर सरनेम वाले मामले में मैक्सिमम सजा मिली थी 2 साल की। मां नानी का केस था, मैक्सिमम सजा मिली, 2 साल की सजा मिली, और उसके साथ साथ उनका बंगला चला गया, सांसदी चली गई, सब कुछ चला गया, और वो भी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से तुरंत। और अगर आप सरकार में हैं, सरकार के साथ में है, तो साहब आपको मैक्सिमम, देखिए आप किस तरीके से सब्सिडी मिल सकती है। अब ये जो एनएचबी है, ये जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है, इस बोर्ड के उपाध्यक्ष यही मंत्री जी हैं। इस बोर्ड के अध्यक्ष वो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वो कृषि मंत्री जो है, केंद्रीय कृषि मंत्री कोई भी होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, और राज्य कृषि मंत्री वो इसका उपाध्यक्ष होता है। तो बताइए आप किस तरीके से पूरा खेल हो रहा है, और इस पर कहीं चर्चा नहीं होगी। और मंत्री जी का जवाब सुनिए आप। मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पैसा लिया है, लेकिन कोई इसमें लूट नहीं की है, और हमने जो ये पैसा लिया है ये सब्सिडी योजना के तहत पैसा लिया है, 99 लाख रुपए की सब्सिडी ली है,
और हाँ, हमने उसमें वाटर प्रोजेक्ट लगाया है और इसमें 60 बीघा जमीन है और पेड़ पौधों को पानी दे सकूं, खेती कर सकूं, इसलिए हमने सरकार की सब्सिडी ली है। नियमों के तहत सारा काम हुआ है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। तो बहरहाल आप भी जाकर के ट्राई कीजिए 99 लाख रुपए की सब्सिडी के लिए, शायद आपको भी मिल जाए। और शायद इसीलिए शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे, याद करिए एक बार जरा, कि 8 गुना किसानों की आय जो है वो बढ़ गई है। अब ऐसे अगर 1-1 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी तब तो 8.25 गुना बढ़ जाएगी। ये तो बात सही है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।